तो भाई जैसे ही महात्माओं को पता चला, बहुत बड़ी संख्या में महात्मा इकट्ठा हुए राजा परीक्षित को आश्वासन प्रदान करने के लिए। राजा परीक्षित का ध्यान भंग हुआ। महात्माओं की मंडली के बीच में जब अपने को पाया तो बड़ी प्रसन्न हुए। उस बालक ने हमें श्राप नहीं दिया, वरदान दिया। ऐसी सुंदर मृत्यु कहाँ मिलेगी? गंगा का तट है, वट का वृक्ष है, संतों का सानिध्य है, मेरी तो मुक्ति हो जाएगी। महात्माओं से पूछा, महाराज जी एक प्रश्न का मैं उत्तर जानना चाहता हूँ कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। एक प्रश्न पर महात्मा लोग विचार करने लगे कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्राय दीक्षया गामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतच्च बालैश्च अवधूतवेषा दिगंबरं भक्त विकीर्ण केशं प्रलम्ब बाहुं समरोत्तमाभं तं द्वैष्टि वर्षं सकपोलगात्रम्।
समझ गए ये महात्मा जो अभी अभी आए, इनके द्वारा हमारे प्रश्न का समाधान प्राप्त होगा। हाथ जोड़ करके पूछने लगे, महाराज जी एक प्रश्न का उत्तर दे दो बस। म्रियमाण से किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहने लगे 2 मिनट शांति से बैठने तो दिया होता, आने की देर में भाई प्रश्न खड़ा कर दिया। बोले महाराज जी हम घबरा गए। क्यों? इसलिए कि न लक्ष्यते ही अवस्था तुम अभिगोदो हनम क्वचित, गाय को दुहने में जितना समय लगता है उतनी देर के लिए कोई अवधूत परमहंस एक स्थान पर खड़ा होता है। महाराज जी आप हमारे भाग्य से हाथ हो गए, मुंह मोड़ करके चल दोगे तो हम आपका क्या बिगाड़ पाएंगे? लेकिन महाराज जी आप जा नहीं पाओगे। क्यों? हमने आपको प्रश्न में बांध दिया है। तो महाराज जी उत्तर तो दे के जाओगे ना। ये सुन करके सुखदेव जी गदगद हो गए। साधु प्रश्न तो यार, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। राजा परीक्षित की प्रशंसा करने लगे, तुमने बड़ा सुंदर, क्रतो लोक हितम, इस प्रश्न के उत्तर से संसार का, लोक का कल्याण होगा, संसार का भला होगा। क्योंकि 7 दिन में मरने वाले तुम अकेले नहीं। इस दुनिया धरती में जितने भी लोग जन्मते और मरते हैं 7 ही दिन है, सोमवार से लेकर रविवार तक, 8वां कोई दिन नहीं। राजा परीक्षित कहने लगे महाराज जल्दी जल्दी बताइए हमें क्या क्या करना है, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है 7 दिन का। अरे बोले 7 दिन का समय कोई कम होता है क्या? खट्वांगो नाम राजर्षि, खट्वांग नाम के एक राजा थे जिन्होंने 2 घड़ी में अपना उद्धार कर लिया, और तुम्हारे लिए तो अभी 7 दिन बाकी है। विश्वास भरी वार्ता सुन करके परीक्षित का मरने का भय आधे से ज्यादा समाप्त हो, आधे से ज्यादा मरने का भय समाप्त हो गया। और हाथ जोड़ करके पूछने लगे महाराज जी बताइए भगवान का ध्यान कैसे करें? बोले भगवान का ध्यान करने के लिए 4 बातों पर ध्यान दो। जितासनो, जित श्वासा, जित संगो, जितेंद्रिया। आसन को जीतो पहले, क्योंकि जब आसन सिद्ध होगा तभी तो ध्यान लगेगा, नहीं लगेगा ही। आधे घंटे से प्रारंभ करो और 3 घंटे तक ले जाओ, आसन सिद्ध हो जाएगा। योग दर्शन का पहला सूत्र है स्थिरम सुखमासनम, ऐसे आसन पर बैठो जिसमें स्थिर रह सको। आधे घंटे से प्रारंभ करो। प्राणायाम के द्वारा श्वास को बस में रखो, असंग हो करके रहो, इंद्रियों को बस में रखो, और कहीं भी रह करके भगवान का भजन करो। इसी के लिए तो मानव जीवन मिला है, नहीं तो तरवहा किम न जीवन्ति। तरु माने होता है वृक्ष, तरु तरु तरवह बहुवचन। वृक्षों में भी जीवन होता है, डाल काट दो सूख जाती है, इसका मतलब उनमें जीवन है। जीने के लिए तो वृक्ष भी जीते हैं। आप कहेंगे नहीं हम श्वास लेते छोड़ते हैं तो हम ज्यादा महान हैं। तुल्लुआर की धौंकनी भी तो श्वास लेती है, बचपन में चलाते जब तो गाय न जाने कितने प्रकार के यंत्र आ गए। कहाँ श्रेष्ठ हो गए? न खादंती न मैं अंत के ग्राम पशुओं पर। गांव के पशु पक्षी भी खाते पीते और सोते हैं, कहाँ श्रेष्ठ हो गए? एषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूरि भार भूताः मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। जिन्होंने अपने जीवन में विद्या प्राप्त नहीं किया, तप नहीं किया, दान नहीं किया, ज्ञान भी नहीं प्राप्त किया, ते माने वे भूरि भार भूताः, धरती के भार होकर के मनुष्य रूपेण, मनुष्य की शक्ल में पशुओं की भांति विचरण करते। और ऐसे लोगों की 4 पशु प्रशंसा करते हैं। अब सुखदेव जी कह रहे तो सुनना ही पड़ेगा। कौन कौन? बोले स्वबिड बड़ा होत करे संतुता पुरुषा पशु
पहला प्रशंसक स्व माने होता है कुत्ता। कुत्ता किनकी प्रशंसा करता है, किनको देख करके प्रसन्न हो जाता है? जो छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करते हैं, छोटी बात का बतंगड़ बना करके जो भारी झगड़ा खड़ा कर देते हैं, उनको देख करके कुत्ता प्रसन्न हो जाता है कि शक्ल भले ही बदल गई है पर हो हमारे खानदान की। हम भी छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा है, वही तो काम तुम कर रहे हो, तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। दूसरा प्रशंसक है बड़ा माने सूकर, ये सुअर जो घूमते हैं नालियों में, ये किनकी प्रशंसा करते हैं? जिसके जीवन का एक लक्ष्य खाओ पियो मौज करो। अच्छा, और क्या इनसे आशा करेंगे? पूजा करें, पाठ करें, गंगा स्नान करें, मंदिरों का दर्शन करें? नहीं कर सकते हैं। और मनुष्य भी अगर कुछ नहीं करता, पूजा पाठ ध्यान सुमिरन भजन कुछ नहीं, तो सोचता है हमारी जाति तुम्हारी भी है। और तीसरा प्रशंसक है उष्ट माने ऊंट। ऊंट किसकी प्रशंसा करता है? जो धन पाकर, पद पाकर, वैभव पाकर मुंह उठा के चलते, न देवी न देवता, न साधु न संत, उनको देख करके ऊंट बड़ा प्रसन्न हो जाता। चाल ढाल मेरी जैसी, मैं भी मुंह उठा के और सीना तान के चलता हूँ, ये भी आंकड़ करके चलना। तो जब जातीयता का लक्षण उसमें दिखाई पड़ता है तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और चौथा प्रशंसक है खर माने होता गधा। ये किसको देख करके प्रसन्न होता है? जो वृद्धावस्था में अंतिम समय में भी घर परिवार की आसक्ति से मुक्त नहीं हो पाते, उनको देख करके गधा बड़ा प्रसन्न होता है कि तुम भी हमारी तरह भारी हो रहे हो। और एक समय था जब जवानी थी, मालिक ने बड़ा काम लिया, ईंटा ढुलवाए, पत्थर रेता बजरी खूब ढुलवाए। जब बुढ़ापा आ गया तो भोजन देना बंद कर दिया, धक्का मार के बाहर कर दिया। यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवार हो सकता, पश्चा जीवति जर्जर देहे वार्ता को भी न प्रचलित दे। जब तक तेरे तन मन धन से पूरे होते सबके काम, तब तक तुझसे प्रेम पूर्वक लिपटा है परिवार तमाम। जराग्रस्त होने पर तुझसे संभल न पाएगा धनधाम, बात न पूछेंगे फिर कोई, सेंत न लेंगे तेरा नाम। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। देखो, 4 पशुओं के नाम बता, लेकिन थोड़ा सा विचार करना है। थोड़ी बहुत लंबी व्याख्या करने में थोड़े समय में देखो, मनुष्य की आकृति में कई प्रकार की प्रकृति काम करती है। मनुष्य की आकृति में पशु प्रकृति, आसुरी प्रकृति, दानवी प्रकृति, मानवी प्रकृति और अंत में दैवी प्रकृति। पशु प्रकृति का क्या परिचय है? पशु ज्ञान पूर्वक कर्म नहीं कर सकता है, ज्ञान पूर्वक कर्म नहीं कर सकता है। वो जहाँ खाता पीता वहीं मलमूत्र का परित्याग कर देता है। और ऐसा ही अगर मनुष्य करने लगे तो क्या अंतर है भाई? बड़े बड़े धर्मशाला बन करके तैयार होते हैं और लोग उसी दिन से ऐसी गंदगी फैलाना शुरू करते हैं। वहाँ कोई पशु नहीं जाता, कोई पक्षी नहीं जाता, फिर भी गंदा कर देते हैं। आपने देखा होगा। तो ये पशु प्रकृति का परिचय, इसीलिए पशु को बांधा जाता है। पशु को क्यों बांधा जाता है? इसलिए बांधा जाता है कि अगर घर में छोड़ दो तो आपका आटा दाल खा जाएगा, विचार नहीं करेगा। एक बात आप सबके सामने रखी थी, आज भी उन्होंने कहा, बहुत ही उनको प्रसन्नता हुई है, उनकी बात को आप लोगों ने माना। हमारे बीच में हमारे बहुत ही प्रिय और हमारी समिति के कुछ पदस्थ अधिकारी और सभी समिति के सदस्य यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं। मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। संतोष श्री और हरप्रसाद सरोज जी, हमारे एस.डी. शर्मा जी, के.एल. शर्मा जी,
सुभाष बिज्जी इस बार पहली बार हमसे हमारी कथा के साथ में जुड़े हैं और उनका पहले दिन से ही उनका भरपूर सहयोग हमें मिला है। हालांकि थोड़ा सा स्वास्थ्य की दृष्टि से उनको कुछ परेशानी रहती है, लेकिन बार बार फोन करके उन्होंने पूछा कि हमारे लिए कोई भी कार्य है वो तो बताइएगा। सुबह हम लोग सोच भी नहीं रखते, सुबह जल्दी उठ करके वो फूल मंडी गए और सारे फूलों की व्यवस्था की। कल और आज उन्होंने हमारे बहुत ही वरिष्ठ सहयोगी प्रदीप सिसोदिया जी, उनसे भी आग्रह है आप भी आ जाएं अपनी पत्नी के साथ और आशीर्वाद ग्रहण करें। रामअवतार यादव जी हमारे उपाध्यक्ष हैं समिति के, उनसे भी आग्रह है आप भी आगे आ जाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। रामअवतार यादव जी। और कोई भी हमारा धार्मिक कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में आगे बढ़ के सहयोग करने वाले ओम प्रकाश अग्रवाल जी, अग्रवाल सूज जो सेक्टर 2 में मार्केट में शॉप है अग्रवाल सूज के नाम से, यादव पत्नी भी आई हुई मैंने देखा है, वो भी आए। टीपी शर्मा जी हमारे पहले रहते थे लेकिन अभी इंदिरापुरम चले गए हैं, लेकिन उनका फिर भी हमारे साथ में हमेशा सहयोग बना रहता है। उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पहले भी इस विषय में जानकारी है कि ये जो सत्संग मंडल है हमारा, ये वसुंधरा, इंदिरापुरम, वैशाली तीनों जगह कार्य कर रहा है। और मैं तो 2000 में आया था, लेकिन उससे पहले से ये सत्संग मंडल कार्यरत था। और महाराज श्री की जैसा कि उन्होंने बताया, इंदिरापुरम, वसुंधरा और वैशाली तीनों जगहों पे ही आगे प्रतिवर्ष या तो वैशाली में या इंदिरापुरम या वसुंधरा कोई ना कोई कथा अवश्य होती रहती है। तो उनके बहुत से क्या अधिकतर, मैं तो वैशाली को जानता हूँ, अधिकतर उनके शामिल हैं। आज वसुंधरा से ऐसे ही उनके साथ जुड़े हुए जो भी कथाएं कराते रहते हैं शशि भूषण जी और 5-6 लोग अभी वहां से आए हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है वो आ जाएं और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। इधर देखिए, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने देखा होगा पिछले नवंबर माह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक घर घर जाकर के गृह संपर्क अभियान कर रहे थे और आपको उन्होंने बताया भी होगा। इधर देखिए, संघ ने 5 कार्य एक ऐसे चुने हैं जो पूरी साल, ये शताब्दी वर्ष है संघ का, पूरी वर्ष उनके विषय में कार्यक्रम चलते रहेंगे कि संघ ने पूरे 100 साल में अब तक क्या किया। और उसमें से ये गृह संपर्क अभियान था। उसमें जो पंच उन्होंने लिए हैं 5 कार्य, उसमें से महाराज श्री ने कल एक बताया था कि आपस में भेदभाव ना करें। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का रूप है और सबके अंदर एक समान है। कल भेदभाव के विषय में बताया और आज आपको बताया कि हम लोगों को किसी तरीका का भी अपना इधर देखना, इधर जो भलाई के कार्य, हमको अपने दायित्व भी समझने चाहिए। अधिकारों की हम लोग बात करते हैं, लेकिन अधिकारों के साथ साथ हमें अपने दायित्वों को भी ध्यान रखना चाहिए। महाराज श्री से ऐसी ज्ञान की बातें हम लोग पूरे कथा के दौरान बीच बीच में उनके श्री मुख से श्रवण करते रहते हैं। और यही ऐसे कार्यक्रमों का, चाहे भागवत कथा हो या राम कथा हो, एक बार हमसे किसी ने पूछा कि जी हर साल बार बार ये राम कथाएं कराने से क्या फायदा होता है। तो स्वामी जी ने भी कहा
कि पता नहीं कब ऐसे संत पुरुष के मुख से कोई ऐसा शब्द निकल जाए जिसका प्रभाव हमारे जीवन में आ जाए। उसका पता नहीं है कब कौन सा शब्द होगा जिससे हमारा जीवन बदल जाएगा। तो हमारा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक इस तरह के धार्मिक आयोजन हम लोग करते रहें। साल में हम अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हैं। गोवर्धन पूजा का पर्व एक आता है, बहुत से लोग श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये भक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये भक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पाप से मिटाने वाला, हरि धनुष कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि धनुष कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि धनुष कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि धनुष कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जग बंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मंदिर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। गोविंद यही गोपाल यही, गोविंद यही गोपाल यही, श्री राम यही
श्री राम यही रथ श्याम यही हे प्रभु महिमा की आरती पापियों को बाप से है ताज की भागवत भगवान की आरती पापियों को बाप से है ताज कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम सदयानंदं अहं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः पिता त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरि ओम पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामतिं केशवोपरि अङ्गलकरमनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति आरार्तिक्यं समर्पयामि शीतलीकरणं पत्रपुष्पैः देवताभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणम् अस्तौ वृक्षाद्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जज्ञेनाज्ञामाय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याषण्ण तेहनाकं महिमानः षट् देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाज्ये पुन्नागजादिकरवीररशालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः पुष्पैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की सुखदेव भगवान की व्यास भगवान की आज के आनंद की जय जय श्री राम।